अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मुहतरम माँ, प्यारी बहनों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह तिलावत करेंगे अपने अगले सबक की, जो कि है सूरह अनाम की आयत नंबर 79 एंड 80, यानी कि 79 और 80। इंशाल्लाह तिलावत करेंगे तर्जुमा के साथ और तफसीर के साथ। तो चलें शुरू करते हैं आज का सबक। लेकिन शुरू करने से पहले बेल के आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे, और हो सके तो शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, आपको भी सवाब मिले और मुझे भी। तो चलें शुरू करते हैं आज का सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नी, मैं, बेशक मैं, वज्जहतु, ताबे हुआ, वजही या ताबे किया, वजही मुँह उसके, मुँह ताबे किया मुँह अपना, लिल्लज़ी उस ज़ात पाक के जिसने फतरस समावाति, फतरा बनाया, अस्समावाति आसमानों को, वल अर्ज़ और ज़मीन को, हनीफा एक तरफ का होकर। बेशक मैंने ताबे किया अपना मुँह, या मैंने रुख मोड़ दिया अपना उस ज़ात पाक के जिसने बनाए हैं आसमान और ज़मीन एक तरफ का होकर, यानी एक अल्लाह को की इबादत करके। वमा अना, और नहीं हूँ मैं, वा के मीनिंग और, माँ के मीनिंग नहीं, अना के मीनिंग मैं, मिनल मुशरिकीन, मिनल में से, मुशरिकीन शिर्क करने वालों में से, और नहीं हूँ मैं शिर्क करने वालों में से। अब इस आयत में अल्लाह ताला कहता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब मुशाहिदा किया सारी चीज़ों का, इससे पिछले सबक में जो हमने पढ़ा था कि तारों को, चांद और सूरज को, सबको देखकर, और उसने ये मुशाहिदा किया कि ये हमारे रब नहीं हो सकते, क्योंकि उसकी कौम के लोग ज़्यादातर ये सितारों को, सूरज को, चांद को पूजा करते थे, उसकी इबादत करते थे और शिर्क करते थे, तो और बुतों को पूजा करते थे। तो बुतों से तो उसने शुरू से ये इनकार किया कि इसको तो खुद तराशते हो और फिर उसी को पूजते हो, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन फिर चांद, सूरज और तारों को, सियारों को भी उसने जब देखा तो उसने मुशाहिदा किया कि ये भी मेरे माबूद नहीं हो सकते, ये तो खुद किसी के ताबे हैं, ये तो खुद मजदूर है जो एक वक्त मुकर्ररा पर सामने आते हैं और एक वक्त मुकर्ररा पर चले जाते हैं। एक मिनट भी उनके अपने बस में नहीं कि वो रुक जाएं। तो ये भी उसी किसी के ताबे हैं, और वो ज़ात पाक कोई है जिसके ताबे ये सब कुछ है। तो वो फिर कहता है कि मैंने ताबे किया अपना रुख या अपना मुंह उस ज़ात पाक है जिसने ये आसमान और ज़मीन बनाए और जो कुछ इसके अंदर है। मैं एक तरफ का हो कि एक अल्लाह को, एक वहदहु ला शरीक को इबादत को जो है अपना रब, अपना माबूद मानता हूँ और उसकी इबादत करता हूँ। मैं एक अल्लाह को मानता हूँ और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ, यानी मैं और चीज़ों की इबादत नहीं करूँगा, उसको माबूद नहीं जानूँगा जिस तरह उसकी कौम के लोग करते थे, क्योंकि उसने जान लिया है कि ये सब कुछ किसी ने बनाया है और जिसने बनाया है वही हमारा माबूद है। तो उसने ये कह दिया और अल्लाह ताला ने उसको ये सारा इल्म दिया। अब अगली आयत में कहता है अल्लाह ताला, वहाजहू, और हाजहू झगड़ते हैं उसकी, कौम उसकी, झगड़ते हैं उससे कौम उसकी। हाजा के मीनिंग झगड़ना, हु के मीनिंग उससे, कौमों के मीनिंग कौम उसकी या लोग, हु उससे, उसकी, कौम उसकी, और झगड़ते हैं उससे कौम उसकी। काला, कहता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम,
अतुहाजूनी, क्या तुम झगड़ते हो मुझसे। अलिफ जबर आ के मीनिंग क्या, तुहाजू झगड़ते हो, नी मुझसे, फी में, फिल्लाहि अल्लाह के मामले में या अल्लाह के एक होने के मामले में, वक़द और तहकीक, हदाने हिदायत दी मुझको उसने यानी अल्लाह ने, क्या तुम मुझसे झगड़ते हो अल्लाह के एक होने के मामले में, और तहकीक हिदायत दे चुका मुझको या समझा चुका मुझको अल्लाह। वला और नहीं, अखाफो मैं डरता, और नहीं मैं डरता, मा तुशरिकूना जिसको तुम शरीक ठहराते हो, बिही साथ उसके यानी साथ अल्लाह के, और नहीं मैं डरता उससे जिसको तुम शरीक ठहराते हो साथ अल्लाह के, इल्ला मगर, इल्ला अन यशाअ रब्बी शैआ मगर ये कि चाहे, यशाअ चाहे, रब्बी रब मेरा, शैआ कुछ भी, यानी मैं नहीं डरता उससे जिसको तुम शरीक ठहराते हो साथ अल्लाह के, मगर ये कि जो चाहे मेरा रब कुछ भी। वसिआ और अहाते में है या वसत में है या वसी है, रब्बी रब मेरा, मेरे रब का, कुल्ला हर, शैइन चीज पर, इल्मा इल्म, वसी है मेरे रब का इल्म हर चीज पर। अफला क्या पस नहीं, ततज़क्करून तुम फिक्र करते, तुम गौर करते। अब इस आयत में अल्लाह ताला कहता है कि क्या तुम लोग झगड़ते हो, यानी अल्लाह ताला कहता है कि उसकी कौम झगड़ती थी उससे इस मामला में कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो एक अल्लाह को मानने लगा, वो औरों को शरीक नहीं ठहराता था अल्लाह के साथ, जिस तरह उसकी कौम जो है वो नमरूद को भी साथ शरीक ठहराती थी। नऊजुबिल्लाह, नमरूद उस वक्त का बादशाह था। तो अल्लाह ताला कहता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ झगड़ते हो उस मामले में कि मैं एक अल्लाह को मानता हूँ, हालांकि अल्लाह तो एक ही है और उसने मुझे हिदायत दे दी है, वो मुझे समझा चुका कि मेरे अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं, तो तुम फिर क्यों मुझसे झगड़ते हो इस मामले में। और मैं नहीं डरता उससे जिसको तुम शरीक ठहराते हो साथ अल्लाह के। अल्लाह एक है, वहदहु ला शरीक है, मुझे अल्लाह ने हिदायत दे दी है कि अल्लाह एक है। और उस वक्त जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम थी तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहते थे कि तुम जो हमारे माबूदों के साथ जो है हमारे माबूदों की तौहीन करते हो तो हमारे माबूद का वबाल तुम पर पड़ जाएगा और नऊजुबिल्लाह तुम दीवाने और पागल हो जाओगे और या कोई और मुसीबत तुम पर आ जाएगी, तो डरते रहो हमारे माबूदों से। तो उस वक्त के लोग जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस तरह डराया करते थे। तो जवाब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं नहीं डरता उनसे जिसको तुम शरीक ठहराते हो, वो तो अपने आप से एक मक्खी तक नहीं हटा सकते, अपने आप एक वक्त मुकर्ररा से एक मिनट आगे पीछे नहीं हो सकते, तो फिर वो मुझे क्या नफा और नुकसान दे देंगे, वो अपना नफा और नुकसान नहीं कर सकते तो मुझे क्या नुकसान पहुंचाएंगे। ये जवाब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते थे। हाँ, साथ ये कहते थे कि हाँ मेरा रब अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है और वो जानता है, उसका इल्म इतना वसी है कि वो जानता है कि किस शख्स को किस हालत में रखना चाहिए, वो सबको उसके मुताबिक जो है वो रिहाइश देता है, सबको उसके मुताबिक जो है वो जो उसके लिए बेहतर होता है उसके साथ वही करता है। अल्लाह खूब जानता है, अल्लाह के इल्म में है जो कुछ इस दुनिया में हो रहा है
اور جو کچھ ہوگا اور جو ہو چکا ہے وہ سارا کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کہتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ کیا یہ غور نہیں کرتے یہ سب کچھ دیکھ کے، یعنی سب کچھ کا معلوم ہو کر بھی کہ یہ سارا کچھ اپنے وقت مقررہ پر آتے ہیں، یہ بت بھی کچھ نہیں کر سکتے، اپنے فائدہ اور نقصان کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس کے باوجود یہ لوگ جو ہے ایک اللہ کو ماننے کی بجائے اس کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، حالانکہ ایک اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو اس بات پر یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ یہ سب کچھ بے جا ہے، اس کو چھوڑ دے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کریں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی اور وقت نزا کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں نیکی کی ہدایت دے اور برائی سے بچا، ہمیں عافیت والے معاملات دے۔ یا اللہ ہماری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں اور برائیاں ہم سے دور کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے۔ آمین ثم آمین۔